नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। बात भैरवी साधना का करेंगे, ठीक है। मैं कंटिन्यू भैरवी साधना का बारे में क्यों बता रहा हूँ, इसके कुछ कारण है। कारण ऐसा है कि कुछ लोग मुझसे जुड़ते हैं और वो भैरवी साधना के नाम से या तो फिर काम वासना में डूब जा रहे हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि भैरवी साधना को मैं कंज्यूम करके मैं लेके और इसको कुछ और बिजनेस में लगाऊं, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों से मेरा ये विनती है कि वीडियो जाने से पहले, पूरी बात बताने से पहले, कि ये जो वीडियो मैंने बनाता हूँ, इसके पीछे रीज़न मुझे ये है, मुझे समाज को जागृत करना है, जो कि आप लोग हेल्प कर सकते हैं। जब तक आप लोग हेल्प नहीं करोगे तब तक संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अकेला इस पथ पे चल पड़ा तो कभी नहीं होगा। अगर आप हमारे साथ देंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी जगह पहुंचेगी। तो करना क्या है? कुछ नहीं, आपको सब्सक्राइब कर देना है। ऑल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर दबा देना है। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इसके ये जिम्मेदारी आपको भी है और हमारा भी। जो बाकी में भैरवी साधना के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। बाकी लोग इसको कुछ और तरीके से ले सकते हैं, लेकिन वो निर्भर करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास सवाल आया था कि भैरवी साधना के लिए क्या एक एज लिमिट होता है? देखिए, एज कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन हाँ, एनर्जी लिमिट होता है। एक समय के बाद हमारा एनर्जी वो डाउन होने लगता है, ठीक है। डाउन होने लगता है। अगर एनर्जी डाउन होने लगेगा, देखिए, विदाउट एनर्जी का कोई साधना नहीं होता है। बिना एनर्जी का कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, बिना एनर्जी का कोई लता मंगेशकर जी नहीं बन सकते। तो इसी तरह बिना एनर्जी का कोई भी साधक साधना नहीं कर सकता। इट्स नॉट अ पॉसिबल, ठीक है। तो वो एनर्जी आपको बरकरार रखना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ध्यान दीजिए, मैं देखिए हमेशा बताता हूँ कि भैरवी साधना करने से पहले आपको खान पान, मतलब दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए। पहली बात, आपका रहन सहन, मतलब खान पान, आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा आपका एनर्जी लेवल, ठीक है। दूसरी बात है आपका थॉट, ठीक है। आपके थॉट अगर ये समझ लिया है कि मैं एक एजेड हूँ और मुझे शायद साधना के लिए समय कम मिले, या फिर मैं कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी, तो नहीं, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ एज मैटर नहीं है, मैटर है एनर्जी। आपके पास अगर 80 ईयर तक आपके पास वो एनर्जी है जो कि भैरवी साधना कर सकते हैं, तो देन आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप 40 इयर्स में या 30 इयर्स में आपके एनर्जी लेवल डाउन हो गए हैं, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ नुस्खे आते हैं, कुछ जड़ी बूटी ऐसे चीज़ें आती हैं जो कि अगर आप उसको कंज्यूम करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। वो घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आप धीरे धीरे आपका एज जो है वो दिखना बंद हो जाएगा कि आप कितने ईयर्स के हो। धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि आप एज में बहुत कम हो, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें आपके डायरेक्ट आपका टेस्टोस्टेरोन पे जाके फ़र्क पड़ेगा, आपके एनर्जी लेवल पे जाके फ़र्क पड़ेगा और आप बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बूस्ट होने के बाद फिर ऐसा ना करें कि एनर्जी हमारे पास भरपूर है और फिर उसको नुकसान पहुंचाएं, उसको नष्ट करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एज एक लिमिट नहीं है, लेकिन एनर्जी लिमिट है, ठीक है। हमारे जो वेस्ट बंगाल के साधक थे, सब जानते हैं उनको, स्वामी विवेकानंद जी। वो हमेशा बताते थे कि समय रहते साधन कीजिए, समय रहते साधन कीजिए। अगर समय निकल गया तो साधन का कोई मतलब ही नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादा देर बैठ नहीं पाओगे,
आप कुछ फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, तो भैरवी साधना तो दूर की बात, आप साधारण साधना भी नहीं कर सकते। ठीक है? तो भैरवी साधना करने से पहले मैं हमेशा बताता हूँ, गुरु चयन करें, गुरु चयन करें, गुरु चयन करें। बिना गुरु के अगर आपने यह साधना की करने शुरू किया तो आपका नुकसान होना अनिवार्य है, क्योंकि आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, अनिवार्य है। ठीक है? आपके एनर्जी को अगर आप नीचे की तरफ फ्लो करते हैं तो फिर वो नुकसानदायक है। अगर आप अपना एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं सहस्त्रदल तक, तो वो आपके लिए लाभदायक है। हमेशा इस बात पे तर्क होते रहा है कि ये एक ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे हमारे तंत्र मार्ग में पंचमकार साधना है, सभी कोई जानते हैं कि पंचमकार साधना है, जिसमें मैथुन और मुद्रा, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अगर आपको एनर्जी लेवल बनाना है, मैं आपको एक मुद्रा बता देता हूँ। ठीक है? जिस मुद्रा से आप अगर जाप करेंगे उस मुद्रा में रह के, तो आपका एनर्जी लेवल जो है वो हाई होगा। ठीक है? देखिए, हमारी ये 5 उंगली है जिसमें 5 तत्व है, लेकिन हम उतना दूर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो शायद कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगा, आपको समझ में बात पूरी नहीं आएगी। तो पहली बात है कि आप ये जो 2 उंगलियां हैं, अंगूठा जिसको कहते हैं, ये अंगूठा को आप टच करेंगे, ये। ठीक है? और इसको टच करेंगे, ये देखिए, इसको टच करेंगे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाते हैं कि ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। आपने देखा होगा कई साधक को इस तरह से उन्होंने समर्पित करते हुए, वो दीक्षा प्रणाम करते हुए, लेकिन बात ऐसा है कि ये वाटर है और ये अर्थ अग्नि है, ये वाटर है और ये अग्नि है। तो हमेशा इसको इस मुद्रा में रहते हुए आप इसको नाभि के नीचे एकदम अपना मूलाधार के नीचे रखिए और आराम से बैठिए और आपके जो गुरु मंत्र है उसका जाप करते रहिए। ठीक है? कुछ ही दिन में आपके अंदर फर्क पड़ने लगेगा, आप देखेंगे आपके अंदर अग्नि तत्व बढ़ रहा है। ठीक है? लेकिन डरिए मत। मैं मेरे पास क्वेश्चन आया है तो मैं उसको उनका उत्तर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डरिए मत, जब आपके अंदर ये एनर्जी फ्लो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो डरने की बात नहीं है, बस उसको दिशा देने की ज़रूरत है। ठीक है? और दिशा कैसे देंगे वो तो आपके गुरु बताएंगे आपको। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, गाइडेंस हूँ, बस गाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है? तो आप करेंगे क्या, एनर्जी लेवल जैसे ही हाई होगा आपके अंदर, तो आपके अंदर एक खुशी होगी, एक शांति का अनुभव होगा, लेकिन साथ में बेचैनी भी होगी। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आपने कंज्यूम करना चाहा, वो एनर्जी जो है वो एक ऐसा एनर्जी है, जो एनर्जी बहुत बड़ा है, बिग ऑफ लॉट, बहुत बड़ा एनर्जी है, जो एनर्जी को आप अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेचैनी होना ये स्वाभाविक बात है। ठीक है? सेक्स एनर्जी, ये एनर्जी जो है वो हमारे जीवन का प्राण वायु है, प्राण शक्ति है। तो उसको कभी भी वेस्ट मत करें, वेस्ट ना करें। ये हम आपको हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं। हमारे जो जवान पीढ़ियां हैं, ये अपने एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं और फिर एक दिन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक समय वो अकेले हो जाते हैं, बिकॉज़ फिर वो शादी करते हैं, शादी करने के बाद जो उनका फीमेल पार्टनर है उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो जिसके कारण से ये सारी चीज़ें घटना होने लगता है। मैं शादी विवाह ये इस चीज़ खुद को साइड में रखते हुए मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ भैरवी साधना के बारे में। तो भैरवी साधना के लिए भी आपको एनर्जी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वो एनर्जी आपके अंदर नहीं लाएँगे तब तक आप भैरवी साधना या फिर कोई भी साधना, किसी भी देव देवता का साधना नहीं कर सकते। क्यों? आपको ज़्यादा टाइम आप बैठ नहीं पाओगे। सॉरी। ज़्यादा देर बैठ नहीं पाओगे और साधना के लिए बैठना बहुत ज़रूरी है। आपको कम से कम 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, अब बढ़ाइए उसको, बैठना ज़रूरी है। ठीक है? जब तक आप बैठोगे नहीं, बैठना इन द सेंस कि फिज़िकली नहीं। ठीक है? देखिए, फिज़िक्स तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन अगर मन को ना बैठाया गया तो साधना नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि मन को बैठाया जाए और उसके लिए आपको शांति की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसा शांति
जो शांति आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो इस भैरवी साधना में इसके पार्ट है, बहुत सारे पार्ट हैं। ठीक है, पहले मैं जो ये चीज़ें सारी बता रहा हूँ ये सारी बेसिक हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक करके मैं आपको अष्टसखी भैरवी होती हैं, 16 जोगियाँ होती हैं, मैं बताऊंगा, आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिए और उसको आगे बढ़ाइए। कृपया आगे जब तक बढ़ाएंगे नहीं, आप हमारे साथ नहीं देंगे, तो हम अकेले इस चीज़ को कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अकेले से कुछ नहीं होता। इस दुनिया में अकेले से कुछ नहीं होता। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो आप लोग साथ दीजिए और वीडियो को थोड़ा फैलाइए, थोड़ा शेयर कीजिए, लोगों को समझाइए, लोग जाने इसके बारे में। क्योंकि भैरवी साधना का नाम से जो चीज़ें चल रहा है बाजार में, समाज में जो चीज़ें चल रहा है, उसको रोकना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप रोकेंगे नहीं उसको तो कहीं ना कहीं ये जो साधना है ये विलुप्त हो जाएगा और एक दिन सब कुछ गलत हो जाएगा। ये साधना हमारे भारतीय संस्कृति से लिया हुआ है और ये बाहर निकल चुका है। आप देखिए, अमेरिका चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, लंदन थाईलैंड चले जाइए, चाइना चले जाइए, तो ये लोग इस चीज़ को लेके बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं और बहुत चीज़ें इसमें हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सरल सी चीज़ है, नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ता है तो कुछ ना कुछ सृष्टि होता है और ये सृष्टि आपको करना है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप भैरवी साधना करना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अब जुड़िए इसके लिए। जुड़ने के लिए कुछ नहीं, आपको तामझाम कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस डायरेक्ट एक कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद सारे प्रोसेस आपको बताया जाएगा, आगे आपकी इच्छा। लेकिन अगर आपके अंदर समर्पण नहीं है तो कृपया मुझसे ना जुड़ें। ठीक है, आप किसी अच्छे गुरु के पास जाएं जो कि इनके बारे में नॉलेज है और वो आपको सारे सवाल का उत्तर ठीक ठाक दें, लेकिन गुरु भी बजा के लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब गुरु जब हम बजाते हैं तो किस तरह बज रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। समर्पण, आपको समर्पण बहुत ज़रूरी है। जब तक आप गुरु के बारे में समर्पण नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होता। ठीक है, तो शुरू से लेके अंत तक मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज नॉट अ मैटर, मैटर इज़ योर एनर्जी। अगर आपको एनर्जी बरकरार है, एनर्जी आपके पास है, तो आप कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं लाऊंगा कि 2 फीमेल पर्सेंट क्या भैरवी साधना कर सकता है। 2 फीमेल पर्सेंट भैरवी साधना कर सकता है। तो अगर उस वीडियो को देखना है आपको तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा। ऑल का नोटिफिकेशन आइकन बिल्कुल को दबा के रखना होगा ताकि अगला मैं वीडियो जब शेयर करूं तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे ज़रूर आपसे बात करेंगे और इसी तरह बात करेंगे। बड़े प्यार मिल रहे हैं आप लोगों को। धन्यवाद आप सभी के कि इतना प्यार आप लोग दे रहे हो। बहुत जल्द मैं इसको सामने लाऊंगा। ठीक है, कि आप लोग कितना प्यार दे रहे हो, बहुत जल्द लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। ओम नमः शिवाय। जय महाराज नंदिनी।